हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एटीएम स्टार्ट किया था एंड एटीएम नेटवर्क में हम किस तरीके से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके लिए हमने वर्चुअल पाथ एंड चैनल को देखा था। नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एटीएम सिग्नलिंग। तो इस सिग्नलिंग को भी हमने प्रीवियस लेक्चर में जस्ट थोड़ा सा हमने इस वर्ड को हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में देखेंगे व्हाट इज़ एटीएम सिग्नलिंग एंड इसका क्या क्या प्रोसेसेस है। तो अगर हम सबसे पहले सिग्नलिंग को देखें तो व्हाट इज़ द सिग्नलिंग। सो सिग्नलिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच एटीएम यूज़र एंड नेटवर्क एक्सचेंज द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम सिंपली सिग्नलिंग को समझे, सिग्नलिंग दैट मीन्स कि इसमें एक सिग्नल आ रहा है। ठीक है, तो इस सिग्नल को हमें क्या करना है, एक हमारे पास सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में इन सिग्नल को भेजना। ठीक है, तो जब हम सिग्नल को किसी सिग्नल को पर्टिकुलर डाटा, मल्टीमीडिया डाटा, वॉइस जो भी हो, तो उसे जब हमें एटीएम नेटवर्क के अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है, तो उस केस में हमें हमने देखा था कि जो एटीएम है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड ये एटीएम काम करता है। तो इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश कराने के लिए हमारे पास वर्चुअल पाथ एंड चैनल्स थे। ठीक है, एंड सेम वर्चुअल चैनल एंड पाथ को का कनेक्शन इस्टेब्लिश कराने से पहले ये हमारे लिए सिग्नलिंग प्रोसेस को करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिग्नलिंग बेसिकली एटीएम यूज़र्स एंड नेटवर्क एक्सचेंज के बीच में क्या करता है, कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो भी एटीएम नेटवर्क के अंदर दो यूज़र होंगे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, इनके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना है इनका कंट्रोल होगा। ठीक है, कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इज़ रिक्वेस्ट द यूज़ ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस एटीएम नेटवर्क के अंदर जो भी दो सोर्स एंड डेस्टिनेशन यूज़र्स है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी नेटवर्क, एटीएम नेटवर्क का जो भी रिसोर्सेज है, एटीएम का जो भी सर्विसेज है एटीएम नेटवर्क का, उसके सर्विसेज को यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट करना भी सिग्नलिंग कहलाता है। थर्ड पॉइंट इज़ टू नेगोशिएट फॉर द यूज़ ऑफ सर्किट पैरामीटर्स। ठीक है, तो सेम जो भी एटीएम नेटवर्क का जो भी सर्किट पैरामीटर्स है, लाइक हमारे पास क्या क्या थे, वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर, वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो ये सारे सर्किट पैरामीटर्स के यूज़ के लिए नेगोशिएशन करना। ठीक है, नेटवर्क रिसोर्सेज या नेटवर्क पैरामीटर्स या नेटवर्क सर्विसेज को यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट करना। ठीक है, एंड सेम कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कराने के लिए रिक्वेस्ट करना या परमिशन लेना। तो ये सारा जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सिग्नलिंग। ठीक है, तो इससे सिग्नलिंग का यूज़ होता है यहाँ पर एटीएम नेटवर्क में। ठीक है, तो हमने अभी तक जितना भी कम्युनिकेशन देखा था इन टर्म्स ऑफ हब के टर्म में देखा था, राउटर्स, ठीक है, स्विचेस के टर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स के बीच में, दो एंड पॉइंट्स के बीच में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसी तरीके का सिग्नलिंग का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा था। ठीक है, सिंस वो कनेक्शन लेस हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था कि हमारे पास जो भी स्विचेस थे, हब्स थे, ठीक है, तो वो एक नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली हम जिस भी नोड को हम डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते थे, हम उसके सोर्स या फिर डेस्टिनेशन एड्रेस के बेसिस पे हम डाटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करा सकते थे। ठीक है, तो वहाँ पर कनेक्शन लेस डाटा ट्रांसफ़र होता था। बट यहाँ पर एटीएम के केस में क्या होता है, सिंस ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को यहाँ पर ये देता है, तो यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश कराने के लिए सिग्नलिंग प्रोसेस हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेन जो तीन फंक्शन है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ exchange the control of information, request the use of network resources and negotiate for the use of circuit parameters। ठीक है, तो इन सारे का जो भी रिक्वेस्ट होता है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सिग्नलिंग इन एटीएम नेटवर्क। ऑल्सो जो हमारे पास वर्चुअल पाथ एंड वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर्स पेयर होते हैं, ठीक है, तो इनके थ्रू जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पर किया गया है सिग्नलिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, तो इसके रिज़ल्ट हमको क्या मिलता है कि जो भी रिक्वेस्टेड बैंडविड्थ है, ठीक है, जो भी डाटा को ट्रांसमिट कराना है, डाटा एक्सचेंज करना है दो नोड्स के बीच में, तो ये सारा चीज़ के लिए परमिशन मिलता है एज द रिज़ल्ट ऑफ सिग्नलिंग। ठीक है, तो कुछ प्रोटोकॉल्स है, जैसे हमने
AAL देखा था, ATM अडॉप्शन लेयर, तो उसी प्रोटोकॉल्स को और आगे डिस्कस किया गया है, ठीक है, इलस्ट्रेट किया गया है, जिसके बेसिस पे ये सिग्नलिंग प्रोसेस होता है। तो हमारे पास ATM अडाप्टर लेयर था, ठीक है, इसी को और हम सब लेयर्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिग्नलिंग ATM लेयर अडॉप्शन लेयर आता है, ठीक है। एंड अगेन हम SAAL को अगेन हम डिवाइड करें, ठीक है, तो ये हमारे पास SSCF, SSCOP ये सारे लेयर्स में डिवाइड करते हैं एंड इसी लेयर्स में ये सिग्नलिंग का काम होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ATM सिग्नलिंग क्या है, तो ATM नेटवर्क में हम सिग्नलिंग प्रोसेस दैट मीन्स कि डाटा एक्सचेंज के लिए हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। एंड कनेक्शन एक बार इस्टेब्लिश होने के बाद जो रिसीव करने वाला है, ठीक है, एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा। तो अगर ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हमें कराना है सेंडर एंड रिसीवर के बीच में, तो सेंडर एक रिक्वेस्ट भेजता है कि हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराना है, ठीक है। तो इस रिसीवर के पास पूरा यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होता है कि ये इसको यहाँ पर ये रिजेक्ट भी कर सकता है रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो ATM डिवाइसेस जितने भी है, दो ATM डिवाइसेस के बीच में अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना हो, ठीक है, तो जो सेंडर होता है, ठीक है, जो ट्रांसमीटर होगा, ये एक सिग्नलिंग रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, सिग्नलिंग रिक्वेस्ट भेजेगा दूसरे नोड को या जो भी रिसीवर होगा जिसके साथ वो कम्युनिकेट करना चाहता है उसके साथ वो एक सिग्नलिंग रिक्वेस्ट भेजेगा। एंड उस सिग्नलिंग रिक्वेस्ट में क्या क्या होगा, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द डिज़ायर्ड ATM, यानी कि जिस ATM एंड पॉइंट के साथ ये सेंडर वाला पॉइंट कम्युनिकेट करना चाह रहा है उसका ATM एड्रेस वहाँ पर उस सिग्नलिंग रिक्वेस्ट के अंदर कंटेन होगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या क्या होगा, QoS पैरामीटर दैट मीन्स की क्वालिटी ऑफ सर्विस या क्वालिटी ऑफ सिग्नल पैरामीटर्स, ठीक है, जो कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये सारा चीज़ अपने सिग्नलिंग रिक्वेस्ट में ये सारा डाटा इंक्लूड करके जो सेंडर होता है वो रिसीवर को रिक्वेस्ट एज अ रिक्वेस्ट भेजता है। ATM सिग्नलिंग प्रोटोकॉल, ये ATM लिंक जैसे जैसे चेंज होगा तो ये सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स भी चेंज होता है, ठीक है। इसमें से दो प्रोटोकॉल हो सकता है, UNI हो सकता है और NNI हो सकता है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने NNI एंड UNI को भी देखा था। UNI दैट मीन्स कि यूज़र नेटवर्क इंटरफेस एंड NNI दैट इज़ नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस। यानी कि UNI में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है एंड ये जो इंटरमीडिएट स्विचेज़ है, ठीक है, या राउटर्स है, इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। दिस कनेक्शन इज़ नोन एज UNI। एंड दो एंड पॉइंट्स के बीच में अगर हमें सिंपली करना हो दैट मीन्स कि एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में, ठीक है, तो ये कहलाता है NNI। दैट मीन्स कि NNI क्या हो गया, NNI हमारे दो स्विचेस के बीच में, दैट मीन्स कि इस इंटरमीडिएट नोड में जितने भी नोड्स होंगे इन नोड्स के बीच में कनेक्शन कम्युनिकेशन जो इस्टेब्लिश होता है दैट इज़ नोन एज NNI इंटरफेस, ठीक है। तो इसी नेटवर्क के अंदर स्विचेस के बीच में दो स्विचेस या उससे ज़्यादा स्विचेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, दिस इज़ NNI। एंड एक एंड पॉइंट एंड एक स्विच के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये कहलाता है UNI, ठीक है। तो इस तरीके से जिस तरीके से ATM लिंक या ATM जो इंटरफेस है ये चेंज होता है, उसी बेसिस पे ATM सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स भी वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कनेक्शन किस तरीके से इस्टेब्लिश होता है एंड किस तरीके से ये सिग्नलिंग प्रोसेस काम करता है, तो ये एक वन पास मेथड है, ठीक है। दैट मीन्स कि कनेक्शन सेटअप होने से मेन इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले यहाँ पर सिग्नलिंग होता है, दैट मीन्स कि रिक्वेस्ट भेजा जाता है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है एंड उसके बाद ही मेन सिग्नल या मेन इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। तो ये ATM सिग्नलिंग वन पास मेथड को यूज़ करता है कनेक्शन इस्टेब्लिश कराने के लिए, ठीक है। तो इसका हम लोग स्टेप्स अगर हम लोग देखें तो फर्स्टली क्या होता है, जो सोर्स एंड होता है, ठीक है, ये सपोज अगर सोर्स एंड है, एक हमारे यहाँ पास रिसीवर है, ठीक है। तो सोर्स एंड क्या करेगा, रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो इस केस में ये एक सिग्नलिंग रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। सिग्नलिंग रिक्वेस्ट में क्या क्या हो सकता है ये हमने देखा। तो इसमें QoS होगा, ठीक है, साथ ही साथ रिसीवर का एड्रेस होगा। तो ये सारा एक सिग्नलिंग रिक्वेस्ट इस रिसीवर को भेजेगा एंड इस बेसिस पे, ठीक है, ये जो रिसीवर होगा ये सिग्नलिंग रिक्वेस्ट के बेसिस पे इसको ये एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर ये एक्सेप्ट करता है सपोज़, तो ये जो सेंडर है
ये एक ओके सिग्नल भेजेगा इस, ठीक है, सेंडर को। एंड उसके बाद ये सेंडर जो है ये सिग्नलिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद जो मेन यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगा ये रिसीवर को ईजिली सेंड कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले हैंड शेकिंग प्रोसेस भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर के बीच में, ठीक है। कनेक्शन रिक्वेस्ट होने के बाद नेगोशिएशन होता है, दैट मीन्स कि ये डायरेक्टली एक्सेप्ट भी हो सकता है और, ठीक है, अपने पर्सनल कुछ नेटवर्क पैरामीटर्स के बेसिस पे, ठीक है, यहाँ पर ये जो भी रिक्वेस्ट आया हुआ है सेंडर की तरफ से ये इसको यहाँ पर रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिगर के हेल्प से इसको इजीली समझ सकते हैं। एक एग्जांपल एटीएम सिग्नलिंग का दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक एटीएम नेटवर्क है, ठीक है, ये हमारे पास सेंडर है एंड ये हमारे पास रिसीवर है एंड यहाँ पे एक एटीएम नेटवर्क है जहाँ पे मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये यूएनआई इंटरफेस होगा, ठीक है, ये यहाँ पर यूएनआई इंटरफेस होगा एंड ये हमारे पास ये एटीएम नेटवर्क के अंदर स्विचेस के बीच में एनएनआई होगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन यूएनआई एंड एनएनआई ये जो सिग्नलिंग रिक्वेस्ट है ये वेरी हो सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से एटीएम स्विचेस, एटीएम नेटवर्क के अंदर एटीएम स्विचेस है, ठीक है, ये मल्टीपल स्विचेस यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये एनएनआई नेटवर्क ये यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो सेम हमको दिख रहा है यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेप वाइज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो ये स्विचेस एंड एक एंड पॉइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन या कनेक्शन जो होता है दिस इज़ नोन एज यूएनआई, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है दिस इज़ ऑल्सो नोन एज यूएनआई, ठीक है। एनएनआई क्या हो गया, एनएनआई हमारा स्विचेस के बीच में ही जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा दिस इज़ नोन एज एनएनआई, ठीक है। तो यहाँ पर एटीएम सिग्नल का दिया गया है एग्जांपल। तो अगर ये इस डिवाइस के साथ में कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो सबसे पहले ये एटीएम सिग्नलिंग रिक्वेस्ट भेजेगा। तो ये एक सिग्नल या कनेक्शन रिक्वेस्ट सीआर सिग्नल ये भेज रहा है, ठीक है। तो ये जो सीआर सिग्नल है ये सीआर सिग्नल एटीएम नेटवर्क्स में जो भी स्विचेस है उसके थ्रू होता हुआ जाएगा। तो ये यहाँ पर चला गया, ठीक है। उसके बाद ये पहला जो नोड है या पहला स्विच है ये रिसीव करेगा, ये दूसरे स्विच को भेजेगा, ये तीसरे स्विच के पास जाएगा, फोर्थ स्विच एक्सेप्ट करेगा एंड उसके बाद ये इस रिसीवर के पास फाइनली ये कनेक्शन रिक्वेस्ट पहुंचेगा, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन एरो मार्क से आपको यहाँ पर स्टेप वाइज दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली जो सीआर रिक्वेस्ट था ये स्विच बाय स्विच इस तरीके से ये रिसीवर तक पहुँच गया है, दूसरे नोड तक पहुँच गया है। तो अब इस सिस्टम को कोई यहाँ पर ठीक है इंटरफेरेंस नहीं मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये जो रिसीवर नोड है इससे ये कम्युनिकेशन के लिए ओके है, ठीक है। तो ये एक सिग्नल ओके सिग्नल भेजेगा टू द रिसीविंग, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास ट्रांसमीटर होगा, ठीक है। तो ये सेंडर या ट्रांसमीटर एंड पे जो नोड है, ठीक है, तो ये इसको ओके सिग्नल यहाँ से सेंड करेगा। तो ये ओके सिग्नल, ठीक है, ओके सिग्नल सेम पाथ से होता हुआ, ठीक है, सेंडर वाले नोड तक पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे इस तरीके से ये नोड टू नोड होता हुआ, स्विच टू स्विच होता हुआ यहाँ पर ये चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कनेक्शन ओके सिग्नल है, ठीक है, कनेक्शन एक्सेप्ट सिग्नल है, तो ये फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड ये किस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ एंड ये जो सिग्नलिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये कंप्लीट सिग्नलिंग प्रोसेस ओके होने के बाद ही जो मेन इन्फॉर्मेशन है ये सेंडर वाला जो नोड है ये इसको, ठीक है, इन दोनों के बीच में मेन कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एटीएम सिग्नलिंग प्रोसेस हम फिगर वाइज देख सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, कनेक्शन रिक्वेस्ट पहले भेजा जाएगा, ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पर हो सकता है कि कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा गया, ठीक है। तो ये जो पहला नोड ही है, ये पहला नोड या पहला जो स्विच है ये इसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये नो सिग्नल भेज देगा टू द जो भी सोर्स नोड है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्शन अभी क्या हो गया,
रिजेक्ट हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ पर सिग्नलिंग सेटअप नहीं हो पाया। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, अगेन ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा है, ठीक है, तो ये नोड टू नोड होता हुआ जाएगा, तो यहाँ पर ये सेकंड नोड तक गया है, ठीक है, ये थर्ड नोड तक भी पहुँच गया, थर्ड स्विच तक, एंड थर्ड स्विच तक पहुँचने के बाद ये जो थर्ड स्विच था ये यहाँ पर नो सिग्नल, दैट मीन्स कि कुछ नेटवर्क एरर की वजह से यहाँ पर या फिर जो भी पैरामीटर्स कंपैटिबल नहीं होने की वजह से हो सकता है कि ये, ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो ये यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कराना चाहता है, तो ये नो, ठीक है, कंपैटिबल नहीं होगा, तो ये यहाँ पर नो रिक्वेस्ट यहाँ पर, ठीक है, कनेक्शन रिजेक्ट रिक्वेस्ट ये वापस इस डिवाइस को भेज देगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये अगेन सिग्नलिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यह हो सकता है कि डायरेक्टली जो भी जो कनेक्शन रिजेक्ट वाला सिग्नल है, ठीक है, ये हो सकता है कि डायरेक्टली आपको यहाँ से भी मिल सकता है या किसी इंटरमीडिएट नोड्स, ठीक है, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड स्विच, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे ये रिजेक्शन वाला रिक्वेस्ट यहाँ पर फॉर्म हो सकता है, जो सोर्स वाला डिवाइस है इसको ये मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल एग्जांपल हम लोग यहाँ पे फिगर वाइज, स्टेप वाइज हम इसको ईजी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको कंक्लूड करते हैं। एटीएम सिग्नलिंग जो मेनली प्रोसेस है, ये एक रिक्वेस्ट प्रोसेस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए रिक्वेस्ट भेजा जाता है, एज वेल एज एटीएम नेटवर्क के सर्विसेज को यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास एटीएम सिग्नलिंग प्रोसेस है ये यूएनआई एंड एनएनआई बेसिस पे, ठीक है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन, अलग अलग इंटरफेस बेसिस पे ये जो सिग्नलिंग प्रोसेस है, स्टेप्स है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एटीएम सिग्नलिंग एंड एटीएम, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर फिगर वाइज बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एटीएम सिग्नलिंग। थैंक यू एवरीवन।